खुदारा इस अवाम पर रहम कर लो जिसका कोई पूछने वाला ही नहीं है। रोड्स की हालत आप देख लें, एक मंसूबा साल का होता है तो उस पर 5 साल लगा देते हैं। 72 साल हो गए इस कराची में पैदा हुए मुझे। मैंने इनके मंसूबे देखे किस तरह से बनते हैं। पहले इसको तो अल्लाह रसूल के वास्ते कंप्लीट कर ले, फिर दूसरा मंसूबा आप शुरू करें। और अहम बात यह है कि कराची की तारीख में पहली बार 96 इंच की पानी की लाइनें डाली जा रही हैं, जो आज से पहले कभी नहीं इतनी बड़ी लाइनें डाली गई। पानी की लाइन सबसे बड़ी डली हो कुछ भी हो, इन्होंने जो टाइम लिमिट बताई है ना, ये बहुत टाइम लिमिट है। इसके अंदर पता नहीं कितना टाइम गुजर जाएगा और कितने काम हो सकते थे। मंसूबे इनको अच्छी बात है शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये ना तो थोड़ा ट्रैफिक का भी हिसाब रखें कि ट्रैफिक को कहाँ से गुजारना है। पूरा शहर तबाह और बर्बाद कर दिया, समझ गए। हर जगह खुदाई है, कोई काम हो नहीं रहा। 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। परेशान किया हुआ है आवाम को। शाम को अभी तक रश देखे, तीनों गलियां फुल जारी होती हैं। काफी अरसे से काम रुका हुआ, मतलब हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, कभी बीच में होता है, कभी रुक जाता है, समझ ही नहीं आती बात। कराची का रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस बना हुआ है, लेकिन शहरियों की मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक ये रोड कुछ दिन या महीने तक बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक K4 मंसूबे के लिए पानी की लाइनें डाली जाएंगी। ये मंसूबा 8 फेसेस में होगा और पहले जो 3 फेजेस हैं नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर होंगे, जो वक्फे से बंद रहेंगे। पहला फेज़ जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी से उर्दू यूनिवर्सिटी तक है, दूसरा फेज़ जो है वो नीपा चौरंगी से सर सैयद यूनिवर्सिटी तक होगा और तीसरा फेज़ जो है उर्दू यूनिवर्सिटी से नेशनल बैंक तक होगा। फिर मज़ीद 5 फेसेस हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी जाने वाले रोड पर होंगे और ये अलग अलग फेसेस पे होगा। मज़ीद रोड खुले हुए होंगे और ये मंसूबा कई दिन या महीने तक जारी रहेगा। इस हवाले से शहरी काफ़ी मुश्किलात का सामना करेंगे और वैसे भी रेड लाइन मंसूबे के हवाले से शहरी आए दिन ट्रैफिक हो या फिर पानी का रोड पर आ जाना हो, ये तमाम तर तकालीफ सह रहे होते हैं। लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। पहला फेज़ तो सर सैयद यूनिवर्सिटी से उर्दू यूनिवर्सिटी तक है, लेकिन ये जिस तरह आगे बढ़ेगा तो कारोबारी भी इससे मुतासिर होंगे। तो इस हवाले से कारोबारी लोगों से भी बात करते हैं और शहरियों से भी बात करते हैं कि आया वो ये तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं या नहीं। अभी फ़िलहाल मुतबादिल रास्ता पहले फेज़ का वो कुछ इस तरह से है। नीपा चौरंगी से जो ट्रैफिक हसन स्क्वायर जाना चाहती है वो अलादीन पार्क की तरफ उसको डाइवर्जन दी गई है, क्योंकि पहला फेज़ जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी से उर्दू यूनिवर्सिटी तक है, तो इसीलिए ये ट्रैफिक जो है वो यहाँ से भी जा रही है। लेकिन जब ये फेस नीपा से जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी तक आएगा तो फिर अलादीन पार्क की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक, और अभी भी डाइवर्जन यही है। ये बताइएगा, एक नया मंसूबा है और जो है वो इस रोड पर सफ़र करने वालों को भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये कई दिन या महीने तक चल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, कंपेयर करें आप दूसरे प्रोविंस को, तो आप वहाँ पर तरक्याती काम कितनी स्पीड से चलता है और उसको कंप्लीट करते हैं, उसको वो सुबह ऑन करता है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती कराची की ये है कि यहाँ को लावारिस छोड़ दिया है, मगर पूछ गुछ वाला नहीं है। करप्शन में सबसे आगे हैं ये, माशाल्लाह, अल्लाह इनको और दे। इन्होंने मरना नहीं है, असल में मसला ये है ना। तो कराची की आवाम पे ये जुल्म करते रहेंगे ऐसे ही, उनको कोई पूछ गुछ नहीं है। वो चले जाएंगे गांव, अपने गांव में रहेंगे। पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि पानी की लाइन डाली जा रही है, इससे जो है वो आवाम को जो है वो काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचे। बेशक ये अच्छी बात है, जाहिर बात है आवाम को एक फ़ायदे भी मिल रहे हैं ये। लेकिन मंसूबे को जो है ना, जो टाइम है, टाइम लाइन है, उसमें मुकम्मल होना चाहिए ना। ये तो बेचारी आवाम तो मर रही है। अभी 4-5 साल तो हो गए हैं ऐसी पोजीशन में चल रहा है कि पानी भी आएगा, रोड भी बन जाएगा, लेकिन वो कब बनेगा, मसला तो ये। रेड लाइन मंसूबे के हवाले से शहरी परेशानी रहते हैं, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी रोड पर पानी आ जाने की वजह से, कभी रोड ठीक ना होने की वजह से। कब यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको सुकून की सांस लेना नसीब हो? यार ये तो हम सिंध गवर्नमेंट को कहेंगे कि कब हमारी कराची की आवाम पर रहम करेंगे। खुदारा इस आवाम पर रहम कर लो जिसका कोई पूछने वाला ही नहीं है। रोड्स की हालत आप देख लें,
अपने मंसूबे मुकम्मल करते हुए देख लें। एक मंसूबा साल का होता है तो उस पर 5 साल लगा देते हैं। करप्शन से निकलेंगे तो इस सूबे पे कराची पे रहम करेंगे आप। सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, अचानक से रुक गए, मंसूबा आपने देखा, क्या आपकी मैं यूनिवर्सिटी रोड से ना, तो जब मैं इधर आगे आया हूँ तो ये काम हो रहा है और मुझे तजस्सुस हुआ कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो मैंने पूछना मुनासिब समझा आप लोगों से ना कि ये क्या हो रहा है। तो माशाल्लाह भाई ने ये बोला है कि ये 4 मनसूबा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छा मंसूबा हो रहा है। पहले रेड लाइन मंसूबा अब तक सही तरह से मुकम्मल ही नहीं हुआ, फिर एक और जो है वो पानी की लाइनें डाली जा रही हैं K4 मंसूबे के लिए। क्या कहेंगे कि मंसूबे वक्त पे मुकम्मल हों या एक मंसूबा मुकम्मल हो जाए फिर दूसरे को छेड़ा जाए? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो कराची जो है ना, इतनी बिगड़ी हुई कराची है कि बहुत ही रास्ते ख़राब हैं, रोड ख़राब है, और ये तो मंसूबे इनको अच्छी बात है शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये ना तो थोड़ा ट्रैफिक का भी हिसाब रखें कि ट्रैफिक को कहाँ से गुजारना है। तो ये जो जैसे कराची के हालात हैं, ये लोगों की गाड़ियाँ जो है हफ्ते में भर में टूट जाती है। तो ये चलो खुदा ताला की अच्छा मंसूबे कर रहे हैं, अगर करेंगे तो लोगों की गाड़ियाँ ही बचेंगी, लोगों को लोग दुआ देंगे गवर्नमेंट को कि भाई हमारी गवर्नमेंट ज़बरदस्त है। तो ये है कि अभी तो लोग लानता नहीं कर रहे, लेकिन ये कि जब अच्छा काम करेंगे तो लोग दुआ भी देंगे गवर्नमेंट को यार। और गवर्नमेंट के लोग खैर ख्वाह है, ऐसी बात नहीं, लोग तो मजबूर हैं, फिर जैसा देखते हैं वैसा कहते हैं। अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा बोलेंगे, नहीं करेंगे तो लोग ये भी बोलेंगे यार कुछ नहीं हो रहा। रेड लाइन मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी तकलीफ आवाम रोज सह रही है, रोज परेशानी का सामना करती है। रोड पर पानी जमा है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और लोग तकलीफ का सामना करते हैं। और जो K4 मंसूबा है उसके पहले जो 3 फेस हैं वो नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर हैं, लेकिन बाकी जो 5 फेस हैं वो हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाले रोड पे यानी कि इसी रोड पे हैं। और ये तकलीफ आवाम रोज सह रही है। अब मंसूबा यहाँ पे आएगा, 5 फेसेस जो हैं उस पे भी रोड्स बंद होंगे और लोगों को शायद मजीद तकलीफ सहनी पड़ेगी। सारी ट्रैफिक यहीं आती है, बेचारे पार्किंग करने वालों को, लोगों को चलने फिरने वालों को इतनी परेशानी है कि औरत जो है ना ये उस साइड पे क्रॉस नहीं कर सकती है। गटर उसके साथ रेड लाइन बन रही है तो गटर का पानी रोड पे आ गया। स्टूडेंट जितनी भी लड़कियां हैं बेचारी सारे कपड़े पलीद हो जाते हैं। ये बताएं K4 मंसूबा भी शुरू हो गया है, वो बात की कहानी है, लेकिन पहले इसको तो अल्लाह रसूल के वास्ते कंप्लीट कर ले, फिर दूसरा मंसूबा आप शुरू करें। पूरा शहर तबाह और बर्बाद कर दिया, समझ गए। हर जगह खुदाई है, कोई काम हो नहीं रहा, 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। परेशान किया हुआ है आवाम को। शाम को आप इधर रश देखें, 3 गलियां फुल जा रही होती हैं, लोग ना आ सकते हैं ना घरों से निकल सकती हैं, गाड़ियां ना जाती हैं। वो और उन्होंने कर दिया अभी माशाल्लाह। अब अल्लाह करे इनको हिदायत दे दे अल्लाह ताला, हिदायत अल्लाह ही दे सकता है। रेड लाइन मंसूबा जब तक मुकम्मल नहीं हो सका रोज आवाम तकलीफ सहती है। K4 मंसूबा भी शुरू हो चुका है उस रोड पे, बाकी जो 5 फेसेस हैं यहाँ पे हैं। क्या कहेंगे? बस ये है कि इस मंसूबे को जल्दी हो जाना चाहिए ताकि ये है कि दूसरों की परेशानियां भी खत्म हो। आप हम लोग भी रोज आने जाने वाले हैं, इस रोड से हम लोग को बहुत तकलीफें हो रही हैं। मतलब जल्द से जल्द खत्म हो तो फिर हमारे को कुछ फायदा भी हो। अब ये तो मतलब काफी अरसे से काम रुका हुआ है, मतलब हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, कभी बीच में होता है कभी रुक जाता है, समझ ही नहीं आती बात की कि अब आगे जाके क्या होगा। 5 साल गुजरे हैं, हालात ऐसे खराब है कि बंदा जा ही नहीं सकता, कहीं से भी नहीं निकल सकता है। और जो K4 मंसूबा शुरू हुआ है, बस ये सब कहने की बात है। साला K4 मंसूबा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पाकिस्तान में जितने भी है ना, कोई भी सियासी पार्टी है ना, जो भी है, वो सब पैदागिरी के लिए पब्लिक को सिर्फ तकलीफ देती है, उसकी फलाह बहबूद के काम नहीं करती है। हर 96 इंच की पानी की लाइन डलेगी जो कराची की तारीख में कभी नहीं डली। अब तक तो कराची से सब टैंकर माफिया मौज कर रहा है, आगे का अल्लाह मालिक है। क्योंकि 72 साल हो गए इस कराची में पैदा हुए मुझे। मैंने इनके मंसूबे देखे किस तरह से बनते हैं। इंसान जब खत्म मर जाता है ना, उसके बाद उसका काम भी शुरू हो गया। काम शुरू हो गया तो क्या हुआ, देखो कब तक बनता है ये। K4 मंसूबा भी शुरू हो गया है, रेड लाइन मंसूबा भी अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? हम क्या कहें, हम खुद इसी बीच में फंसे हुए, हम इसी काम के बीच में फंसे हुए। अभी फॉर्म फिल करा रहा है, पूरा पानी में से होते हुए आए। अब क्या बोल सकते हैं, काम तो ना होने के बराबर हो रहा है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। अभी तो K4 मंसूबा शुरू हो चुका है उस रोड पे, इस रोड पे नहीं आया है अभी, लेकिन इस रोड पे भी आएगा। कराची की तारीख में सबसे बड़ी पानी की लाइन डलने जा रही है।
पानी की लाइन सबसे बड़ी डली हो कुछ भी हो, इन्होंने जो टाइम लिमिट बताई है ना, ये बहुत टाइम लिमिट है। इसके अंदर पता नहीं कितना टाइम गुजर जाएगा और कितने काम हो सकते थे। जो इन्होंने चालान बनाया ई चालान, उससे पहले इनको रोड ठीक करने चाहिए, बाद में ई चालान लाना चाहिए। ये लोग ई चालान तो पहले लिया है, इतने चालान बता रहे हैं कि ये चालान हो गए लोगों के, इतने हो गए। अब क्या है, बीच में लोगों को भाई गड्ढे देखने के चक्कर में वो कैमरा देखेगा या गड्ढा देखेगा पहले। ये थी K4 मंसूबे के हवाले से मुकम्मल तफसीलात। लोगों की मुख्तलिफ राय है और अब जो है वो काम शुरू हो चुका है। पहले 3 फेसेस जो हैं वो नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर होंगे, बकिया 5 फेसेस हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी जाने वाले रोड पे होंगे और काम शुरू हो चुका है। और कराची की तारीख की सबसे बड़ी पानी की लाइन डलने जा रही है। तकालीफ का सामना आवाम कर रही है। रेड लाइन मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हुआ, K4 मंसूबा भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आवाम कब सुकून की राहत महसूस करेगी।